गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा ईएमआई का तीसरा लेक्चर है। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि फैराडे ने ये बताया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी उस पर हम आज बात करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट। ठीक, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे लेंज, उन्होंने एक लॉ दिया कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। यह हमेशा उस कॉज का अपोज करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको समझिए। पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1। ठीक, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की ओर है। और यहां पर एक करंट लूप रख दिया गया या कंडक्टर रख दिया गया इस तरह से। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहां पर जो B है वो चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? B को चेंज करते हैं। जब हम B को चेंज करेंगे तो जब B चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फाइव भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला होता है फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो जब बी चेंज होगा तो फाइव बी भी चेंज होगा। जब फाइव बी चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि जब हम बी को चेंज कर रहे हैं तो बी को इंक्रीज कर रहे हैं। बी को जब चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इसको इंक्रीज कर रहे हैं। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब बी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो कॉज क्या है? कॉज है कि बी का इंक्रीज होना। ठीक, तो जो करंट होगी वो क्या करेगी? वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कि करंट डिक्रीज हो। ठीक, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो। तो देखिए डायरेक्शन कहाँ है? अंदर। ठीक, तो बी को डिक्रीज करने का मतलब है कि जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने वो बाहर की ओर, यानी कि ऐसे अंगूठा बाहर की ओर रख लिया और ये डायरेक्शन आई, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आई की डायरेक्शन ये हो जाएगी। आई कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए अब बाहर की ओर था भी, अब यहां पर एक कॉइल रखा हुआ है। ठीक, हमने क्या किया? बी को इंक्रीज किया। बी को क्या किया? इंक्रीज किया। तो फाइव बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब फाइव बी इंक्रीज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो क्या चाहेगा कि बी जो है वो डिक्रीज हो। तो देखो बाहर की ओर है तो तुम्हें अंदर की ओर चाहिए, यानी ऐसे। ठीक, ऐसे डायरेक्शन होगी। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अब देखिए तीसरी चीज देखते हैं।
कि अगर करंट को वो किया जाए। तीसरा एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट इसमें इधर फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इससे कुछ दूरी पर ये एक करंट कॉइल रखी है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी वजह से जो बी बनेगा वो किधर बनेगा। तो देखिए ऐसे रखते हैं और फिर ऐसे, यानी बाहर की ओर आएगा बाहर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर आ रही हैं, बाहर की ओर आएगा, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। ठीक। अब अगर आई को इंक्रीज करें, आई को इंक्रीज करें तो क्या होगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो भी इंक्रीज होगा। जब बी इंक्रीज होगा तो 5b भी इंक्रीज होगा, और 5b जब इंक्रीज होगा तो तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बन रहा है, क्योंकि बी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब जब बी इंक्रीज हो रहा है और वो ऐसे है, तो इस कंडीशन में आपकी आई की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि बी ऐसे है तो अंदर की ओर होनी चाहिए, डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक। डायरेक्शन ये होनी चाहिए। आगे बात समझ में। उसके बाद मान लेते हैं कि आई डिक्रीज भी हो सकता है, कोई जरूरी तो है नहीं कि हर जगह पर इंक्रीज ही हो। एक और एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल, ठीक। ये करंट कैरिंग वायर है और करंट आई इधर की ओर बह रहा है। अब देखिए, अब हम उठा ऐसे रखेंगे और उंगलियां अंदर की ओर जाएंगी, जा रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक। यहां पर हम एक करंट लूप रख देते हैं, मान लो ये रख दिया हमने, ठीक। अब देखिए हम इसको अगर आई को डिक्रीज करें, आई को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो बी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब बी डिक्रीज होगा तो 5b भी डिक्रीज होगा। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, तो अब जो ईएमएफ बन रहा है उसका रीजन है कि बी डिक्रीज हो रहा है। तो अब क्या चाहेगा जो करंट पैदा होगा कि बी इंक्रीज हो। तो वो क्या चाहेगा, बी की डायरेक्शन अंदर है, तो जो इसके द्वारा बी बने उसकी भी डायरेक्शन अंदर की ओर हो, तो यानी डायरेक्शन आई की ये हो, अंगूठा अंदर, ये डायरेक्शन, ठीक। तो आई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ, ठीक। एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक। अब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और हम करंट के को कांस्टेंट रख रहे हैं। करंट को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो सीधी अगर आई कांस्टेंट होगा तो बी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। अब इसकी वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके आसपास अंदर की ओर, ठीक। तो ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब यहां पर हमने क्या किया कि एक
रेक्टेंगुलर कॉइल रखी और उसको इस तरफ मोशन दे दिया v, वेलोसिटी से वो इस तरफ चल रहा है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि b इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक। यानी कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r का, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो b कम होगा। तो चूंकि वो दूर जा रहा है इसलिए r क्या हो रही है, r इंक्रीज करोगे तो b क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जब b डिक्रीज करेगा तो 5b भी डिक्रीज करेगा, और जब 5b डिक्रीज करेगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है तो वो किस कारण से बन रहा है, b के डिक्रीज होने की वजह से। तो वो क्या चाहेगा, b बढ़े, यानी कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। तो देखो ये ऐसे रखा है तो ऐसे और ऐसे, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो एक चीज और समझ लो, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर इसी को इस तरह मोशन कराया जाए तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आर में कोई चेंज होगा नहीं, आई में कोई चेंज है नहीं, तो बी में भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इस कंडीशन में नो करंट, ठीक, कोई करंट ही उत्पन्न नहीं होगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से अब आपको लेंजिकल लॉ समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।